स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 17 गणित सब्जेक्ट के बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 24 तारीख के, ठीक है, जिसमें हम प्रायोगिक ज्यामिति से त्रिभुज की रचना को पढ़ेंगे। जो हम पढ़ भी चुके हैं वही कंटिन्यू करेंगे। आइए अब सोचें और करें। एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है? तो 3 की होती है बेटा, ठीक है, कोई भी 3। फिर 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की माप का एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाए और उस पर रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद का नारा लिखें, ठीक है। तो आप बेटा इस तरीके से 6 सेंटीमीटर अपने स्केल से लेके 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का एक त्रिकोणीय बनाना है आपको, ठीक है। इस तरीके से बना लेना और उस पर लिख देना फिर रेड लाइट ऑन और गाड़ी बंद का नारा, ठीक है। अब रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह रचना नहीं बना पाया। कारण लिखिए। तो क्यों नहीं बना पाया? तो बेटा इसका कारण ये है क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है। तीसरी भुजा से, राइटिंग सही कर लेना बेटा, ठीक है, भुजा से अधिक होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर 3 + 2 = 5 है, डेट इज लेस देन 6, ठीक है। इसलिए वह त्रिभुज की रचना नहीं कर पाया, ठीक है। आपको ये लिख देना है क्योंकि त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं का योग, क्योंकि त्रिभुज की, ठीक है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है। परंतु यहाँ पर 3 + 2, ठीक है, 2 भुजाएं बेटा जो कि 5 सेंटीमीटर आई और जो 6 से कम है, जबकि 6 से ज़्यादा होना चाहिए था, इसलिए वह त्रिभुज की रचना नहीं कर पाया, ठीक है। अब आगे करते हैं बेटा। देखो, ज्यामिति में रचना का अर्थ आकृतियों, कोणों या रेखाओं को सटीक रूप से खींचना है। रचना करने में कंपास, स्केल और पेंसिल का उपयोग करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि यदि माप के निम्नलिखित सेटों में से कोई एक दिया जाता है तो एक त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। तो देखो बेटा, हम ये वाला कर चुके थे और ये वाला कर चुके थे, आज हम करेंगे ये वाला, ठीक है। और एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा, दिए गए माप के साथ त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बना लेना चाहिए ताकि हमें आइडिया हो जाए। आइए उदाहरण के साथ त्रिभुज की रचना को, चरणों को समझे। तो देखो, एक त्रिभुज की रचना, जब उसके 2 कोण के माप और इस कोणों के बीच की एक भुजा की लंबाई दी गई है, ये ऐसे कसौटी दी गई है, तो हमें निकालना। तो देखो, एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जबकि XY इतना है और एक एंगल इतना है, दूसरा एंगल इतना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रफ स्केच बनाओगे। जो भुजा दे रखे पहले भुजा बनाओ, उस भुजा पर बेटा एक 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या करोगे? आप एक लाइन खींचोगे, ठीक है। फिर दूसरी 100 डिग्री का बनाते हुए और ये आगे बढ़ाओगे इनको, जो कि क्या होंगे? एक बिंदु पर कट करेंगे। इस तरीके से बन गया रफ। अब बेटा हम चरणों से करते हैं। पहला क्या करेंगे? पहले हम दी गई माप को एक रफ आकृति खींचते, ये कर लिया। दूसरा बेटा 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड XY खींचा, तो हमने ये खींच लिया। अब बिंदु X पर किरण XP खींचिए। बिंदु X पर किरण XP खींच ली, ठीक है, जो XY से 30 डिग्री का कोण बनाए। तो ये XY से 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब बिंदु Y पर एक किरण YQ खींचिए जो YX से 100 डिग्री का कोण बनाए। तो देखो यहाँ पर लिखोगे, ये रहा, ये हम इतना कर चुके थे। अब हमें क्या करना है? बिंदु Y से YQ एक रेखा खींचनी है जो 100 डिग्री का कोण बनाती है XY के साथ, ठीक है। अब किरण XP तथा किरण YQ को आगे खींचने पर, तो बेटा इन दोनों को आगे ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा? ये एक प्रतिच्छेदी बिंदु Z पर मिलती हैं, अतः हमें क्या देती हैं? एक XYZ त्रिभुज को देती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जब उसकी एक भुजा और कर्ण की लंबाई या दी गई हो और RH
एस कसौटी, यानी कि देखो कर्ण दिया हुआ है, एक भुजा दे रखी है और एक क्या दे रखा है, उसका राइट एंगल है ही। तो ट्राइंगल LMN की रचना कीजिए जिसका एंगल LMN समकोण है। ठीक है, LMN यानी कि ये कोण समकोण है। LN 5 सेंटीमीटर, MN 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, LN इसका कर्ण है और ये किसके भुजा है। तो चरण पहले में हमने ये एक रफ स्केच बना लिया। मैं ऐसे सोचेंगे कि एक लाइन है, 3 सेंटीमीटर छोटा होता है, 5 सेंटीमीटर बड़ा होता है, तो 5 सेंटीमीटर का कर्ण होगा, ये 90 डिग्री का हो गया, और ये 3 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके का बनेगा, L M और N। ठीक है, अब बेटा आगे करेंगे। आगे क्या दिया है कि चरण 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए, तो हमने खींच लिया और उसको MN नाम दिया है। फिर M पर किरण MX खींचिए, तो किरण MX खींच दी जो MN के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आप बेटा जब यहाँ पर D को रखोगे इस तरीके से, तो यहाँ से आपको देखना है कि 90 डिग्री कहाँ पर आता है, यहाँ कुछ आएगा, तो वो यहाँ पे खींच ली हमने एक लाइन। ठीक है, अब चौथे चरण में क्या करना है, N को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या की एक चाप लगाइए। N को केंद्र मानकर, ये हमारा N है। ठीक है, इसको हम केंद्र मानेंगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की एक क्या करेंगे, त्रिज्या का चाप खींचेंगे। यह MX को बिंदु L पर काटती है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ MX को L बिंदु पर काटती है। ठीक है, देखो ये क्या करती है, इसको L बिंदु पर काटती है। अब बिंदु LN को जोड़िए, तो बेटा हम बिंदु LN को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये L है और ये N है, इनको जोड़ दिया, हमें क्या मिला, इस प्रकार LMN प्राप्त हो जाता है। तो हमें एक त्रिभुज LMN प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसका एंगल ये दिया हुआ है, 2 एंगल दिए हैं और एक भुजा दी है, यानी कि ASA 2 एंगल और एक भुजा। इस कसौटी का प्रयोग करके बनाना है। तो देखो बेटा कैसे करोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक रेखाखंड QR खींचोगे। ठीक है, तो ये आपने खींच लिया। फिर बिंदु Q से, अब बेटा देखो बिंदु Q कहाँ है, बिंदु Q से एक रेखा खींची जो QR से 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखो एक रेखा खींची हमने, ठीक है, कौन सी, एक रेखा खींची, QT लिख देना, एक रेखा QT खींची जो QR से 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब बिंदु Y पर एक किरण RT खींची, बिंदु Y देखो बेटा ये RT नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा RS। बिंदु Y पर एक किरण बिंदु RS खींची जो QR से 50 डिग्री का कोण बनाती है, जो QR से बेटा 50 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो हमने ये खींच ली। अब किरण QT और किरण RS, ये वाली और ये वाली को मिलाया जो एक प्रतिच्छेदी बिंदु P पर मिलती हैं, अतः त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको मिलाया तो हमें ये आकृति मिली। इन दोनों को मिलने से ये P पर काटती हैं, PQR एक की त्रिभुज मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या त्रिभुज ABC की रचना संभव है जिसका BA है, CA है, BC इतनी भुजा है, कारण बताइए। तो देखो बेटा 1 मिनट, तो आप सबसे पहले लिखोगे दिया है। ठीक है, तो दिया क्या है, ये एंगल दिए हैं 2 और एक भुजा दे रखी है। अब AB BC और C का, अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये हम बना सकते हैं। तो बेटा एक चीज़ हमें पता है कि जो ट्राइंगल होते हैं उसके तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है। तो हम करके देखेंगे, क्योंकि हमें 2 दे रखे, तीसरा निकाल लेंगे। तो 2 को जोड़ा, तो यहाँ से हमारा जब जोड़ने के बाद निकालते हो बेटा, तो एंगल जो A है वो 0 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 एंगल का मतलब क्या है, इन दोनों 2 लाइन इस तरीके से है, उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं, जबकि उनके बीच में तो एंगल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज के केवल 2 कोणों का योग 180 डिग्री है और A एंगल 0 है, जो कि संभव नहीं है, अतः ABC की रचना संभव नहीं है। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।